एनटीपीसी का पीवाईक्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 1, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट से है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन नंबर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। साथ में ये भी याद रखना है, कृषि अनुसंधान और सनक अनुसंधान ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, जो इसमें नहीं है, पाक नहीं है। और जो है सदस्य वो है भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये 2 है। ये सारे बिम्स्टेक के सदस्य हैं और नहीं में है पाकिस्तान। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछता है कि इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसी तरह के मतलब ये तो आएगा नहीं, आ भी सकता है, और भी देखना है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, देखिए यहाँ द्रव्यमान है यानी मास, ये स्थिर होता है चाहे पृथ्वी हो या चांद हो। तो यहाँ पृथ्वी पे 60 केजी है तो चांद पे भी 60 केजी होगा। लेकिन इसी का एक और होता है भार, जिसको बोलते हैं वेट, VI वेट। इसका होता है सिंबल W = mg। ये जो है परिवर्तित होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसका है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की। इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और ये 10वें गुरु बने थे और अंतिम गुरु भी बने थे, क्योंकि इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया था। अब आते हैं 12वें सवाल पे। 12वां है कि प्रार्थना समाज, ये इम्पोर्टेंट है, की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। तेरह नंबर सवाल है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया? तो गुवाहाटी में। ये उस टाइम का है, इससे से रिलेटेड करंट अफेयर देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? ये भी 20 का है, जब एग्जाम हो रहा था तो उसको लेके है। तो ये अभी भी थीम पूछ सकता है, इसलिए थीम को देख लेना। 5 जून को मनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इसमें ये भी था कि साथ में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है,
मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। मुकुर्थी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आते हैं 18 पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। पहली जो हुई थी 1100, पानीपत की लड़ाई 1192 में हुई थी। पानीपत की लड़ाई। और ये जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 1556 में हुई। ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किससे? तो ये उस समय का है, अभी भी ये ज्ञानपीठ अवार्ड जमा चल रहा है, उसको देख लेना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो ये सीपीयू। सीपीयू को कहते हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, तो ये नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर लगेगा, ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म, तो यूआरएल का यू से होता है यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पे बेस्ड है। ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। 25, ये करेंट अफेयर है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये उस समय दिल्ली और वाराणसी के साथ चली थी। इससे अब तो मतलब इससे रिलेटेड देख लेना है करंट अफेयर। एक और करंट अफेयर आया, सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए बचत योजना है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? तो चेचक। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर नहीं है? तो सेवन सिस्टर नहीं है, तो इसमें हम बताते हैं। पहले जो है उनका देख लेते हैं। तो पहला असम हो गए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें ऑप्शन में होगा सिक्किम। सिक्किम जो कि सेवन सिस्टर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 30, पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो इसको मोल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी में। डांडी गुजरात में है, कहाँ है जिला में? तो नवसारी में। क्वेश्चन नंबर 32, किस बैंक का मर्ज बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था? तो उस समय विजय बैंक और देना बैंक को किया गया था। ये है शिफ्ट 1 का टोटल सवाल जो खत्म हो गया। अब आते हैं शिफ्ट 2 में, वो भी पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए एक और सवाल जलियांवाला बाग से ही है कि जलियांवाला बाग, क्वेश्चन नंबर दूसरा में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तीसरा, एप्पल से संबंधित रोग, ब्लिस्टर स्पॉट, क्राउन गॉल, फायर ब्लाइट और हैरी रूट। और भी है एप्पल स्कॉट बाइटर, ये सब। अब आते हैं आगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि में दो तरह की राशि है, एक अदिश और सदिश। तो सदिश में अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होता है, और सदिश में परिणाम प्लस में दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी। तो जैसे बल है, संवेग है, बल अघूर्ण होंगे, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल।
हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होते, इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें चाइना है, फ्रांस है, रसिया, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह सकते हैं। प्लासी की युद्ध कब और किसके बीच हुई थी? प्लासी की युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 10, जापान की मुद्रा येन। FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? MN रॉय ने। ये 1934 में रखे। क्वेश्चन नंबर 14, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार उस समय का जो मिला था इनको अभी का देख लीजिए, अगर मिला होगा तो, नहीं तो 24 का देख सकते हैं, क्योंकि अभी 1 साल जून का है तो 1 साल का कम से कम तो पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 15, 2020 ये भी फिल्म फेयर अवार्ड से है तो इसका देख लीजिएगा। 16, टिहरी बांध किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 17, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत उद्योग में संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं है? कई सारे होंगे जिसमें से रैम नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में 1976 में। 42वां 76 यहाँ है, और 76 आपातकाल के दौरान समाजवाद पर निरपेक्ष राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर है 22, पूछा है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 23, द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? तो ये आंध्रा में है, बिहार, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, बिहार है और तेलंगाना। इसको एक तरह से याद ऐसे भी रख सकते हैं कि देखिए आंध्रा और तेलंगाना एक साथ, महाराष्ट्र और कर्नाटका को एक साथ रखिए, यूपी और बिहार को एक साथ रखिए, दोनों पड़ोसी हो गए। इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल के जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं उससे क्या कहते हैं? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संतूर वादक कौन है? तो उस समय पंडित शिव कुमार शर्मा ऑप्शन में था, ये। चलिए 26 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से है। क्वेश्चन नंबर 27, मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में केरल में। क्वेश्चन नंबर 28, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त परिसंचरण तंत्र कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन में बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र जो है वो ये बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं था, ये पाचन शक्ति से था। जो परिसंचरण तंत्र है वो है हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 30, लाइकेन किसका संकेत है? पर्यावरण प्रदूषण का।